हेलो एवरीवन, सो बायो विद अंकिता के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो बैठे रहते हैं और बैठे बैठे मुंह में कुछ चबाते रहते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, शीप, इन्हें कहते हैं हम रूमिनेंट्स। ये रूमिनेंट्स जो है मुंह में क्या चबा रहे हैं? एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये अपने मुंह में फूड को वापस पेट से लाकर चबाते हैं। तो ऐसा ये क्यों करते हैं? सो लेट अस टॉक हियर अबाउट रूमिनेंट्स फर्स्ट। रूमिनेंट्स कौन होते हैं? जैसे कैटल्स में काऊ अपने फूड को वापस मुंह में लाती है, क्योंकि जो फूड प्लांट फूड ये खाते हैं उसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है जिसका नाम होता है सेल्यूलोज। ये एक इतना कॉम्प्लेक्स फूड है जिसे डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। इसीलिए इन हर्बीवोरस एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल स्पेशल होती है और काफ़ी लंबी होती है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल में जो इनका स्टमक वाला पार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये 4 चैम्बर्ड स्टमक का पार्ट इट स्टार्ट्स विद रूमन, जो कि पहला चैम्बर है। उसके बाद आता है रेटिकुलम, सेकेंड चैम्बर, जो रूमन और रेटिकुलम साथ ही मिलकर काम करते हैं। तीसरा पार्ट आता है ओमेसम, और लास्ट जिसे हम कहते हैं ट्रू स्टमक, उसका नाम है एबोमेसम। इन चारों पार्ट्स को अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पर कि ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं इन्हें हम रूमिनेंट्स क्यों कहते हैं। देखिए, ये जो फूड खाते हैं उसे जल्दी से अपने मुंह के द्वारा रूमन में भर लेते हैं। देखिए, इनका जो माउथ होता है, इनके माउथ में एक स्पेशल स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं डायस्टेमा। ये डायस्टेमा स्पेस जो है इनके इंसीजर्स और प्रीमोलर्स के बीच में एक खाली स्पेस है। ये खाली स्पेस इन्हें फूड को जल्दी से सॉलो और निगलने में हेल्प करता है। तो जब ये फूड जल्दी से सॉलो कर लेते हैं और निगल लेते हैं तो फिर ये इस फूड को पहुंचाते हैं रूमन में। रूमन में जब फूड पहुंच जाता है तो पार्शियल डाइजेशन के बाद में ये फूड इनके मुंह में आता है। तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को रीच्यू करना रूमिनेशन कहलाता है, और इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स, राइट। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को वापस चबाना अपने मुंह में प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन कहलाता है। इसमें ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं कट। तो हम कई बार इन्हें रूमिनेंट्स के अलावा कट चूइंग मैमल्स भी कहते हैं, राइट। तो ये कट चूइंग मैमल्स इस प्रोसेस के द्वारा ओके, व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू डू इज लाइक, हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक छोटा सा डायग्राम, और इस डायग्राम को आप भी बना सकते हैं। इस डायग्राम में हम क्या करने वाले हैं, रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ये ओपनिंग है जो दर्शा रही है इसके माउथ को। तो माउथ के बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका फूड पाइप है जिसका नाम है ईसोफेगस। अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर हम एक छोटी सी थैली जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे रेड कलर से, और इसी रेड कलर से हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो एक्चुअली में मैंने आपको जो 2 पार्ट्स दिखाए थे, हम दोनों पार्ट्स को यहाँ पर अभी कनेक्ट करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर इज लाइक, एक ब्लैक कलर से वेवी स्ट्रक्चर बनाते हुए इसे बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक ब्लू कलर से एक छोटा सा पार्ट स्टमक का और ड्रॉ करना है, और उसके कनेक्शन के लिए यहीं पर इसको कंप्लीट अभी हमने नहीं किया है। यहाँ देखिए रेड कलर से मैं क्या कर रही हूँ, ये अच्छे से देखिएगा।
रेड कलर से ये जो मैंने पूरा का पूरा चैम्बर बनाया है, यहाँ पर मैं डॉट्स लगाने वाली हूँ, ये पूरा का पूरा चैम्बर दिखा रहा है हमें सबसे बड़ा पार्ट, इसके स्टमक का पहला पार्ट, जिसे मैंने बताया था आपको, इसे कहते हैं हम रूमन, राइट। तो रूमन कौन सा पार्ट है? जहाँ पर बैक्टीरिया सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआस सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं इस कैटल के। देखिए ये क्या करते हैं, रूमन में फूड जब हमारा पहुंचता है तो रूमन में फूड को पहुंचने के बाद में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें मौजूद सेल्यूलोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। ये करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, जैसे कुछ प्रोटोजोआ। नाउ ये जो ग्लूकोज है इसे ये कैटल्स डायरेक्टली यूज नहीं करते, ये कैटल्स इस ग्लूकोज को फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट कर देंगे वोलेटाइल फैटी एसिड्स में। ये वोलेटाइल फैटी एसिड्स को अब ये एनिमल्स यूज करेंगे। तो दिस इज द पार्ट विच इज यूज्ड बाय दीज एनिमल्स फॉर एनर्जी। तो ये पहला प्रोसेस जो है, इसमें हमें एक बहुत सिंपल सी बात समझनी है कि ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एक बार में पूरा नहीं होता। तो क्या हुआ, माउथ से, जो कि नंबर 1 में लेबल दे रही हूँ, फूड गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से गया वो थर्ड चैम्बर में जिसका नाम है रूमन। रूमन में बैक्टीरिया है, फूड को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। लेकिन अभी फूड बड़े बड़े चंक्स में है, ये बड़े बड़े टुकड़े हैं क्योंकि उसने जल्दी जल्दी चबाया था। अब ये जो बड़े टुकड़े हैं ये जा रहे हैं स्टमक के दूसरे चैम्बर में जिसका नाम है रेटिकुलम। रेटिकुलम में अब क्या होगा, इस फूड का एक बॉल बन जाएगा और ये फूड बॉल अब कहलाएगा कड। ये कड वापस अब इस कैटल के मुंह में जाएगा और इसीलिए हम इसे कहते हैं रूमिनेंट, क्योंकि ये कड वापस मुंह में जाएगा जिसे वो रीच्यू करेगा। इस प्रोसेस को हमने जैसे कि लिखा है रूमिनेशन कहलाता है। यहां से जब कड च्यू होकर वापस आएगा तो वो रूमन से होते हुए, रेटिकुलम से होते हुए अब तीसरे चैम्बर में जाएगा जिसका नाम है ओमेसम। ये ओमेसम हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। बहुत बड़ा चैम्बर नहीं है लेकिन ये पानी एब्जॉर्ब क्यों करता है, देखिए पानी एब्जॉर्ब जब हो जाएगा तो इसके बाद ये फूड जाएगा इसके लास्ट चैम्बर में जिसे हम कहते हैं एबोमेसम। एबोमेसम को ट्रू स्टमक कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, जैसे हमारा स्टमक होता है, देखिए अगर मैं आपको याद दिला दूं ह्यूमन स्टमक कैसा है, ह्यूमन स्टमक 1 चैम्बर्ड है। तो हमारे स्टमक में क्या रिलीज होता है, HCl एसिड्स रिलीज होते हैं। हमारे स्टमक में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं। इसी तरह की चीजें यहाँ एबोमेसम में भी रिलीज होती है क्योंकि एबोमेसम और हमारा स्टमक दोनों एक ही तरह की चीजें रिलीज करता है, इसलिए हम एबोमेसम को कहते हैं ट्रू स्टमक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले माउथ से फूड गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से गया रूमन पे, रूमन से गया रेटिकुलम में और इन सब के बाद में ये फूड वापस से माउथ में जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ जो कि आपको दिखा रहा है डायरेक्शंस कि फूड कहाँ से कहाँ जा रहा है। सबसे पहले हमारा फूड जा रहा है माउथ से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से रूमन में, रूमन से रेटिकुलम में, रेटिकुलम से फिर से जाएगा ये फूड हमारा माउथ में, राइट। अब माउथ में ये जो जाएगा फूड इसे हम कहेंगे कड, राइट, इसे हम कहेंगे कड, राइट। अब ये कड जो है वापस से ये सफर पूरा करेगा, फिर से कड ईसोफेगस, रूमन और रेटिकुलम से होता हुआ अब जाएगा अगले चैम्बर में जिसे हमने यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, जिसका नाम है ओमेसम। ओमेसम में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा और ओमेसम के बाद अब ये जाएगा ट्रू स्टमक में जहां ट्रूली डाइजेशन का प्रोसेस होगा स्टमक वाला, जिसे हम कहते हैं एबोमेसम, ठीक है। तो एबोमेसम में यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो जाता है।
हमारे को एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर जो रूमेन है वहाँ पर ये सेल्यूलोज के द्वारा ग्लूकोज तो कन्वर्ट हो ही रहा है और फर्मेंटेशन ऑफ फूड भी हो रहा है। अब पर इसके बाद जब ये यहाँ आगे जाएगा डायग्राम में, तो इस डायग्राम में हम यहाँ देखेंगे एक और चैम्बर में बना रही हूँ, इसका नाम है सीकम। ह्यूमन बींग्स में जो सीकम होता है उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता, लेकिन इन एनिमल्स में सीकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ये सीकम जो होते हैं, यहाँ पर कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो फर्दर जो बच गया है फूड उसमें फिर से सेल्यूलोज डाइजेशन करते हैं। तो सेल्यूलोज डाइजेशन के द्वारा फूड का जो वेस्टेज है वो रोका जाता है और उसे फर्दर डाइजेस्ट करा जाता है इन रूमिनेंट्स। अब एबोमेसम के बाद ये कहाँ जाएगा? नेचुरली हमने देखा अभी सीकम, इसके बाद जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो कि ये है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये फूड जाएगा सीकम में। सीकम के बाद ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा एनस के थ्रू। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जल्दी से। और हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स और पीडीएफ फाइल नीचे लिंक में दिए गए हैं, उन्हें जरूर देखिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। तो लेट अस रिकैप दिस एंटायर थिंग। डाइजेशन ऑफ फूड इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में सबसे पहले जो फूड है उसमें है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए हम स्पेशल यहाँ पर बैक्टीरियाज और प्रोटोजोअन्स लगते हैं, वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में और ग्लूकोज फर्मेंट होकर बन जाता है वॉलेटाइल फैटी एसिड्स। तो इसमें जो प्रोसेस है रूमिनेशन का, जो डाइजेशन का डायरेक्शन है वो है माउथ से फूड जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से जाएगा रूमन में हो जाएगा पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन के बाद में ये बड़े बड़े टुकड़े रेटिकुलम में जाएंगे और बॉल बन जाएंगे। बॉल वापस से मुंह में जाएगा और अब इस बॉल को कहेंगे हम कट। ये कट मुंह में ज्यादा देर तक चबाने के कारण काफी डाइजेस्ट होने के बाद वापस से ये रूट फॉलो करके ओमेसम में आएगा। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर जाऊंगी कि ओमेसम में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा फूड से, तो यहाँ जब एबोमेसम में आएगा तो हो सकता है वो डाइल्यूट हो जाए और HCl के इफेक्ट से फिर डाइजेशन पूरा ना हो पाए। तो पहले ही वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद एबोमेसम में बाकी का प्रोसेस होता है जिससे डाइजेशन ऑफ फूड लगभग कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाएं हैं जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है फूड। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैम्बर आएगा सीकम। ये सीकम जो है यहाँ पर वापस सेल्यूलोज से डाइजेशन होगा फूड का, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनएस के द्वारा वेस्ट मटीरियल बॉडी के बाहर चला जाएगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। आज से ये वीडियो जो है मुझे लगता है कि आपके बहुत काम का होगा। अगर आपको लगता है ये आपके लिए किसी भी तरह का वैल्यूएबल है तो इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस तरह के और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो जुड़े रहिए बायो विद अंकिता से। थैंक यू सो मच।